Hello, students. Today we will read the next part of our lesson, The Thief's Story. So let's start. Anil made money by fits and starts. By fits and starts इसका मतलब होता है रुक रुक कर। रुक रुक कर मतलब भाई कुछ पैसे कमाए, उनको खा लिया, फिर उनको ख़त्म होने के बाद फिर से कमाने लग गए, फिर पैसे आए, फिर उनको कंज्यूम किया, फिर लग गए। तो इस तरह से बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर। इसको हम बोल सकते हैं इक्का दुक्का करके। तो अनिल पैसे इक्का दुक्का करके कमाता था, रुक रुक कर कमाता था। ही वुड बोरो वन वीक, बोरो उधार लेना, वो एक सप्ताह उधार ले लेता। लैंड द नेक्स्ट, लैंड होता है चुका देना, और अगले सप्ताह उनको चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वरी होता है चिंता करना, चिंतित होना। वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, एज सुन एज होता है जो ही, जैसे ही, लेकिन जैसे ही ये अराइव पहुंचता, ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता, एंड सेलिब्रेट, और मौज मस्ती करता था। तो वह अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था, लेकिन जैसे ही चेक पहुंच जाता वो बाहर जाता और मौज मस्ती करता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, सीम दिखाई देना, लगना, ऐसा लगता है कि वो मैगजीन्स पत्रिकाओं के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, क्वियर होता स्ट्रेंज, अजीब, लिविंग आजीविका, आजीविका कमाने का एक अजीब तरीका था। तो ऐसा लगता है कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था, जो कि आजीविका कमाने का एक अजीब सा तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम को वो घर आया, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोटों का एक छोटा बंडल लिए हुए। सेइंग, कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, पब्लिशर होता है प्रकाशक। तो एक शाम को वो घर पे आया नोटों का छोटा बंडल लिए हुए, और ये कहते हुए कि उसने जस्ट अभी अभी प्रकाशक को एक किताब बेची है। एट नाइट, रात को, आई सा हिम, मैंने उसे देख लिया। टक, टक होता है संभाल कर रखना। द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस होता है गद्दा। तो रात को मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे को संभाल कर रखते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, ऑलमोस्ट होता है लगभग। तो मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, चीट होता है धोखेबाजी करना। तो अपार्ट फ्रॉम के अलावा, ऑन द शॉपिंग, शॉपिंग होता है खरीदारी, एज ए नाउन। तो खरीदारी में धोखेबाजी करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग, कुछ नहीं किया था। इन माई लाइन ऑफ वर्क, माई लाइन ऑफ वर्क मतलब मेरी कार्यशैली। तो मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से कार्य कर रहा था, और खरीदारी में धोखेबाजी करने के अलावा मैंने अपनी कार्यशैली का कोई भी काम नहीं किया था उसके साथ। उसकी कार्यशैली क्या थी? चोरी करना। तो वो शॉपिंग में तो थोड़ी बहुत चीटिंग करता था, लेकिन उसने अब तक चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग शो, अपॉर्चुनिटी अवसर, मेरे पास ऐसा करने का प्रत्येक अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, प्लीज होता है चाहना, खुश होना। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी, और मैं जब भी चाहूँ आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, ट्रस्टिंग होता है भरोसेमंद, पर्सन व्यक्ति, एवर कभी, तो वह सबसे ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति था जिससे मैं कभी भी मिला हूँ। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, रॉब मीन लूटना, और दैट इज वाई यही कारण है, और यही कारण है कि उसे लूटना इतना मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, रॉब लूटना, ग्रीडी लालची। तो एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अफोर्ड होता है सहन करना, बर्दाश्त करना।
तो एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है क्योंकि वह इसे सहन कर सकता है, क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। केयरलेस लापरवाह, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है। क्यों? समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। नोटिस होता है ध्यान देना, इवन भी, क्योंकि कभी कभी वो ध्यान भी नहीं देता ही हैज़ बीन रॉब्ड कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। प्लेजर मीन खुशी, और यह इस कार्य की सारी खुशी को दूर कर देता है। तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है क्योंकि वो लूटे जाने को सहन कर सकता है, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभी तो वो ध्यान भी नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है, और यह इस कार्य की सारी खुशी को छीन लेता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ हरी सिंह एंड अनिल. Anil is teaching him. Well, it's time I did some real work. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम. अगर ऐसा कुछ आ जाए कहीं पर भी तो उसके बाद हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है. कहता है ठीक है, इट्स टाइम, समय आ गया था. आई डिड सम रियल वर्क, कि मुझे कुछ वास्तविक कार्य करना था. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस होता है अभ्यास. आउट ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास छूट जाना. तो मैंने अपने आप से कहा ठीक है, अब समय आ गया है कि मुझे कुछ वास्तविक कार्य करना है. मेरा अभ्यास छूट गया है. एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं ये पैसे नहीं लेता, he'll only waste it on his friends. वेस्ट होता है बेकार में खर्च कर देना. he'll, डबल एल, क्या समझेंगे इसको, विल या सेल. तो यहाँ जहाँ पर भी डबल एल लिखा मिले ऐसे, वहाँ पे विल और सेल दोनों का यूज कर सकते हैं. तो कहता है कि अगर मैं ये पैसे नहीं लेता तो वो बेकार में ही अपने दोस्तों पर इसे खर्च कर देगा. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. पे मीन तनख्वाह देना. आखिरकार वो मुझे तनख्वाह भी नहीं देता. अनिल वाज अस्लीप. अस्लीप होता सोया हुआ. इट्स एन एडजेक्टिव. अनिल सोया हुआ था. ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. बीम होती है किरण, प्रकाश का पुंज. मतलब जब बहुत सारी किरण एक साथ आए उसको प्रकाश का पुंज बोला जाता है. मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी, और इसको चंद्रमा की रोशनी को चांदनी बोला जाता है. स्टेप, आ जाना. ओवर द बालकनी, बरामदे में से. एंड फेल ऑन द बेड, तो चांदनी की किरणों का एक पुंज बरामदे में से आकर बिस्तर पर पड़ रहा था. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. सिट अप होता है बैठ जाना. सिट डाउन भी होता है बैठ जाना. तो सिट डाउन होता है जब हम खड़े हों और बैठ और फिर बैठ जाएं, तो उसको बोलते हैं सिट डाउन. लेकिन जब हम लेटे हों और बैठ जाएं तो उसको बोलते हैं सिट अप. ठीक है. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. मैं फर्श पर उठकर बैठ गया. कंसिडरिंग, विचार करते हुए. द सिचुएशन, परिस्थिति के बारे में. तो मैं परिस्थिति के बारे में विचार करते हुए उठकर बैठ गया. इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तो अगर मैं पैसे ले लूं तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूं. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट. स्लीप होता है सरकना, खिसकना. ब्लैंकेट, कंबल. कंबल से बाहर सरकते हुए. आई क्रेप्ट अप टू द बेड. क्रीप होता है रेंगना या सरकना. अप टू, तक. तो कंबल से बाहर सरक कर मैं रेंगता हुआ, सरकता हुआ बिस्तर तक पहुंचा. अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल शांति से सो रहा था. तो यहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ते हैं. तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन हाईलाइट किए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन. ये लिख लेने और याद कर लेने. थैंक यू.